इजराइल पर फिर हमला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां इजराइल पर फिर से हमला और हमास का फिर इजराइल पर भीषण अटैक। हमास ने इजराइल पर एक साथ 150 रॉकेट दागे हैं। साउथ सेंट्रल इजराइल पर भीषण हमले किए गए हैं। इजराइल पर हमास का ये नॉनस्टॉप हमला जारी है। एक और तस्वीर आपके सामने होगी, जहां आपको बता दें, उससे पहले देखिए कैसे गाजा से इजराइल पर मल्टीपल रॉकेट दागे गए हैं। गाजा के टारगेट पर साउथ इजराइल है। अब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां तेल अवीव छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीन से बाहर जाने के लिए लंबी लंबी कतार यहां पर लगी हुई है और हमास हमले से तेल अवीव में दहशत का माहौल है। इस बीच ये तस्वीरें सामने आई है, जहां दहशत के इस माहौल में बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिस्तीन से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर, तेल अवीव छोड़कर जाने के लिए एयरपोर्ट पर लगी इस लंबी कतार की तस्वीर देखिए। तीन ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने, जहां देखिए लगातार हो रहे हमले के तहत नॉन स्टॉप हमले जिस तरीके से इजराइल पर हमास कर रहा है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। और हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक 150 रॉकेट दाग दिए हैं। वहीं तेल अवीव छोड़कर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादातर ऐसे इलाके आसपास के जहां से लोग सुरक्षित जगह पर जाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और इजराइल की राजधानी पर बड़े हमले को लेकर एक और खबर आई, जहां हमास ने एक साथ कई रॉकेट से हमला किया है। तेल अवीव में फिलिस्तीनी हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव की सड़क पर तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये उस वक्त की तस्वीर देखिए, जहां लगातार हुए हमले के बाद सब कुछ तहस नहस कर दिया गया और सड़क पर हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। हालांकि दहशत में इजराइल की राजधानी तेल अवीव कैसी है, इसकी ये तस्वीर और लगातार बज रहे ये सायरन, क्योंकि लोगों को निर्देश दिया गया कि किसी सुरक्षित ठिकाने पर वो रहे। और हालात को देखते हुए यहां पर भी फोर्सेस भले ही हो, लेकिन अब कैसे सिविलियंस टारगेट पर आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हमास का इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर नॉन स्टॉप हमला हो रहा है और बड़ी खबरें अब सामने आ रही है, कैसे तेल अवीव पर एक साथ हमास ने रॉकेट की बौछार कर दी है। ये बड़ी खबर, जहां दहशत में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, क्योंकि रॉकेट हमले से शहर में तबाही की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। लेकिन हमास का इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर यह नॉन स्टॉप हमला, और महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से तेल अवीव पर एक साथ हमास ने रॉकेट की बौछार कर दी है। भारी तबाही की तस्वीर आपने देखी। हमास के रॉकेट की चपेट में ज्यादातर रिहायशी इलाके आ चुके हैं। वही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि रिहायशी इलाके पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर डरे सहमे लोगों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। दक्षिणी तेल अवीव में दंगे भड़कने की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच अब इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि इजराइल में हमास के जो हमले हो रहे हैं, किस तरीके से ज्यादातर इलाके इसकी चपेट में आए हैं। वहां सर्दर्न कोस्ट, इजराइल का ये सर्दर्न कोस्ट है, जहां पर लगातार हो रहे हमलों के तहत खबर आई है कि अब तेल अवीव और साथ ही आसपास का ये पूरा इलाका, इजराइल का ये सर्दर्न कोस्ट इसलिए क्योंकि तेल अवीव, गाजा, वेस्ट बैंक और साथ ही ईस्ट यरूशलेम, जहां पर लगातार हो रहे हमलों के बाद बिगड़ते हालात के बीच लोग इलाके को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही देखिए किस तरीके से अशदोद, अश्कलोन और गाजा, सूफा, बिरी, नेहलोज, ये वो पूरे इलाके हैं जहां पर इस संघर्ष को लेकर लगातार रॉकेट से वार किया जा रहा है। और इस बीच कोशिश यही थी कि किस तरीके से अपने लोगों को छुड़ाया जाए। एक और खबर है इजरायली सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है, क्योंकि 24 इलाकों को खाली कराने की कोशिश इजरायली सेना की तरफ से की गई है और नागरिकों को खाली करने के बाद सेना ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इन इलाकों में हमास के लड़ाके मौजूद थे, और क्योंकि ज्यादातर लोग इन हमास के लड़ाकों ने बंधक बना रखे थे, इसलिए इस इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए। 24 इलाकों को खाली करके इजरायली सेना के ऑपरेशन की यह तस्वीर, जहां नागरिकों को खाली करने के बाद ही सेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। लेकिन इजराइल पर हमास के हमले पर एक और सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, जहां सेडरोट पुलिस स्टेशन पर 20 पुलिस अधिकारियों की हत्या हो चुकी है और हमास के लड़ाकों ने निहत्थे
पुलिस अधिकारियों को मार गिराया है। आपको बता दें, कल सुबह के वक्त अचानक हमास ने जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है, ज्यादातर ऑफिसर्स और जवान इसकी चपेट में आए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का भी आगे रुख करूंगी क्योंकि हमास ने 20 पुलिस अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। 20 पुलिस अधिकारियों की हत्या को लेकर जो बड़ी खबर आई है उसमें यह साफ हो गया है कि हमास लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन में ही बर्बरता की है। ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर, जहां देखिए किस तरीके से पुलिस स्टेशन में ही हमास लड़ाकों ने बर्बरता की है और सेड्रोड पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। हालांकि लड़ाकों ने निहत्थे पुलिस अधिकारियों को गोलियों से भून दिया और यही सबसे बड़ी खबरें आ रही थी कि किस तरीके से इन्हीं ऑफिसर्स के हथियारों को भी लूट लिया गया। सुबह के वक्त सेड्रोड पुलिस स्टेशन पर जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, उसके बाद यह साफ हो गया कि पुलिस कर्मी निहत्थे थे और ड्यूटी की अदला बदली उस वक्त हो रही थी, शिफ्ट रोटेशन हो रही थी और हमास ने सबसे पहले गाजा से सटे सेड्रोड पर ही इन अटैक्स को अंजाम दिया और ज्यादातर उन ऑफिसर्स के हथियारों को भी लूट लिया गया। सिन्हा सर, एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया, ये साफ हो चुका कि जो रियल फाइटर्स थे वो इमीडिएटली कल सुबह इलाके में आए और हमले को अंजाम दे दिया। इस वक्त जो मौजूद हैं इजराइल में, वो कौन है? क्या वो वही रियल फाइटर्स हैं या वो तमाम मोटिवेटर्स हैं जो इनके साथ इस हमले को अंजाम देने के लिए आए थे? देखिए सुरभि, जब जैसा मैंने पहले बताया था, 5000 की टोटल संख्या है हमास की। हाँ। मगर जो वो लैंड इंस्ट्रक्शन हुआ था, 3 तरीके से आए थे। वो पैराग्लाइडर से आए थे, बाय बैरिकेड तोड़ करके अंदर आए थे। और आपने सेड्रोड की जो बात की, सेड्रोड मैं गया हुआ हूँ, सेड्रोड एकदम सटा हुआ इलाका है, ये जब गाजा पट्टी से। तो जब शिफ्ट बदली हो रही थी, उन्होंने 20 लोगों को मारा, उनके हथियारों को लूटा। तो देखिए, मुसाद ये बार बार ये कहता था कि गाजा के अंदर में हमें पूरा इंफॉर्मेशन है, वहां कुछ नहीं होगा। 2014 में 80,000 इजरायली फोर्सेस गई थी और उन्होंने सैनिटाइज किया था। तो इनकी सबसे बड़ी, और डेका वैली के आसपास में, तो डेका वैली में प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर ये करते रहे और ये क्या बना रहे हैं, घरों में बनाते हैं, ये कहीं से एक्सपोर्ट होकर नहीं आई है, या मेडिटेरियन सी से या इजिप्ट के रास्ते से या उन्होंने लेबनान से। ये जो आई हैं रॉकेटें, ये घर पे बनती हैं। और देखिए इसकी रेंज पहले 16 किलोमीटर आकी जाती थी, अब तो वो आप कह रही हैं तल अवीव तक जा रही हैं उनकी रॉकेटें। तो उसका रेंज भी बड़ा है, उसमें चीजें भी लगी हैं। उसी तरह लेबनान जब फायर करेगा, और वो कह रहे हैं 50,000 के आसपास रॉकेट, तो ये जो बड़ा संकट है। और जैसा नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि फेज 1 कंप्लीट हो गया है, फेज 1 मेरे ख्याल से जो हम दृश्य देख रहे हैं ये कल की दृश्य हैं, क्योंकि ये कल ही हो गया था ऑपरेशन। अब वो इंसाइड कर रहे हैं। वजह है सर कि अब जिस तरीके से गाजा पर, जी सर बात कंप्लीट करिए। एक सेकंड, देखिए पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है इजराइल के हाथ में है। ये गाजा के अंदर का एयर स्पेस इजराइल का है और उसके अंदर उनको कोई डर नहीं है। इस तरह से अटैक करके जमींदोज करने में इनको देर क्यों लग रही है? 500 केवल एयर मिशन गई हैं और एयर मिशन जाने के लिए आप बार बार वहां आ सकते हैं। तो आप अभी भी फायरिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या नरमी बरत रहे हैं या ऑपरेशन को फुल स्विंग में नहीं डाला है, मेरा ऐसा मानना है।